फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था रिब केज तक। यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिब केज के बारे में जाना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द शोल्डर एंड आर्म के बारे में। द शोल्डर आपने सुना होगा, कंधे के बारे में। ठीक है। आर्म, ये हमारा जो हाथ है, ये जो पूरा का पूरा। शोल्डर का मतलब आता है ये जो कंधा। ठीक है। आर्म के मानी ये नीचे वाला हाथ। ठीक है। दोनों को मिलाकर हम कहेंगे शोल्डर। ग्रिडल भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें हम एक, दो, तीन, तीन हड्डियां आके वहाँ पे मिक्स होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं, उस हड्डी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो द शोल्डर ग्रिडल्स अटैच द आर्म्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन which consist of scapula and clavicle। ठीक है। यहाँ पे शोल्डर किस तरह बनता है उसके बारे में दिया गया। दो बोन्स होते हैं आपको। ठीक है। एक है स्कैपुला, एक है क्लाविक। दोनों को भी देखेंगे हम लोग। The scapula is a large flat bone with several projections. The anchor some of the muscles that move the upper arm and the forearm. A shallow depression called the glenoid fossa forms a ball and socket joint with the humerus. The bone of the upper arm. यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितने बोन्स है, इस चीज को जहन में रखना जरूरी है। तो शोल्डर जो बनता है आपको, तीन जो बोन्स है उससे मिलके पूरा का पूरा शोल्डर बनता है। एक है, देखिए, ये है क्लाविकल बोन आपका यहाँ पे। पीछे से आता है आपका स्कैपुला, ये स्कैपुला समझिए। ठीक है। ये है ह्यूमरस बोन। ठीक है। देखिए, ये है हमारा जस्ट शोल्डर, ये बैक साइड है। बैक साइड से हम लोग एंटीरियर व्यू नहीं, देखिए पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। ये पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड से। ठीक है। ये है स्कैपुला आपका। ये आपका क्लैविकल बोन, कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको। और ये जो हमारा हैंड आर्म, तो आर्म बोन को हम कहेंगे ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। ठीक है। इसको स्कैपुला, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैविकल या फिर कॉलर। आइए तीनों को हम लोग इमेज में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया जा रहा। देखिए ये जो आपका बोन है, ये क्लैविकल बोन। तो आप लोगों को एक होमवर्क ये दिया जा रहा है कि जो भी बोन्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी बोन्स अब तक पढ़े हम लोगों ने, मैं लास्ट सेशन में देने वाला था लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है। अब मैं देता हूँ कि जब जो भी बोन्स पढ़ाए गए उस बोन्स के आप डायग्राम उतारेंगे। ठीक है। डायग्राम उतार के उस डायग्राम के अंदर क्या क्या नेम्स है उस नाम्स को आप पेस्ट करेंगे। ठीक है। पेंसिल से करेंगे डायग्राम। ठीक है। जैसा कि अभी क्लैविकल बोन है, आपको अगर यहाँ से देखने से दिक्कत होती है तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जाके क्लैविकल बोन मारिए, क्लैविकल बोन देगा और आप इजीली उसको पढ़ सकेंगे। ठीक है। तो ये है क्लैविकल बोन, इसको कॉलर बोल देंगे। ये पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं हम लोग। ये देखिए हमारा स्कैपुला, इसको अलग कलर में ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए स्कैपुला, तो ये स्कैपुला होगा। और यहाँ से देखिए आप, मिलेगा आपको पूरा ह्यूमरस बोन। तो तीन बोन आके ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, मिलके यहाँ पे शोल्डर बना रहे थे। ये आपका शोल्डर है पूरा का पूरा। ठीक है। तो डीपर और नाम जानेंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है। इसको इरेज करते हैं सबको। ठीक है। देखिए ये आप क्लैविकल बोन है, ये क्लैविकल आपका बोन हो गया, कॉलर बोन हो गया। ये देखिए क्लैविकल यहाँ पे नेम है इसका। ये जो एंड है इसको स्टर्नल एंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टर्नम आके जुड़ जाता है, इसलिए इसको स्टर्नल एंड। ठीक है। इसका नेम जो है, इसको नेम दिया गया यहाँ पे एक्रोमियल एंड। इसको एक्रोमियल एंड कहते हैं। ठीक है। ये एक्रोमियल प्रोसेस है। ये क्या है? एक्रोमियल प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, इसको कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है। कोरोकॉइड प्रोसेस है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं पूरे हमारे क्लैविकल बोन के। एक चीज है स्टर्नल एंड। ठीक है। ये हमारा बोन हो गया, क्लैविकल बोन इस तरह होता है।
ठीक है, ये स्टर्नल एंड हो गया आपका, ये एंड जो है स्टर्नल एंड। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये एंड आपको एक्रोमॉइड एक्रोमियल एंड। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होगा, यहाँ पे निकला हुआ हिस्सा, उसको हम कहेंगे कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस जो असल हिस्सा है इसका है किसका, अपना सॉरी ये स्कैप्यूला का हिस्सा है, ये आके फिक्स होता है। यहाँ पे ऊपर से आके आपको स्टर्नल बोन फिक्स हुआ, यहाँ पे ये बोन फिक्स हुआ, ये इसके अंदर स्कैप्यूला में आके ये बोन फिक्स हुआ, तो तीनों फिक्स होकर यहाँ पे आपको शोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और मजल्स भी ऊपर से है, ऊपर से मजल्स भी आते हैं, मजल्स को सपोर्ट करते हैं, लिगामेंट्स जो है मजल्स को सपोर्ट करते हैं, और टेंडन जो है बोन्स, टेंडन इससे दोनों, ये दोनों को जोड़ के रखेंगे, इन दो बोन्स को टेंडन जोड़ के रखेंगे, ये दो बोन, ये तीनों बोनों को भी क्या है टेंडन फिक्स्ड ऐसा पकड़ के रखेंगे राउंड। ठीक है, फिर और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इंटरनेट पे मारकर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए स्टर्नम बोन। हम यहाँ पे क्लाविकल बोन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्लाविकल बोन ओनली सिंगल बोन बात कर रहे थे। देखिए किस तरह इसका शेप है, देखिए आगे इस तरह कॉलर की तरह पूरा, ये एंड को एक्रोमियल एंड कहते हैं। सॉरी ये थोड़ा यूं मान लीजिए इसको लेफ्ट साइड का है। ठीक है, ये स्टर्नल एंड, ये एक्रोमियल एंड। ये जो लाइनिंग दिखेगी इस लाइनिंग को हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड लाइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजॉइड मसल आके यहाँ पे उसका इंसर्शन होता है, यहाँ पे आके ट्रेपेजॉइड मसल यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको ये लाइनिंग कही गई। इम्प्रेशन फॉर कॉस्टिको क्लाविकुलर लिगामेंट, लिगामेंट आके यहाँ पे अटैच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोनॉइड ट्यूबरिकल। ठीक है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये स्टर्नल एंड, ये एक्रोमियल एंड। सो एक एक चीज हमें याद रहना चाहिए। ये था क्लाविकल बोन के बारे में। फिर आगे हम बात करेंगे अब स्कैप्यूला के बारे में। ये हमारा स्कैप्यूला है। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह इसका ट्रायंगल शेप ये नजर आता है। अगर देखेंगे तो ये एरिया देखिए आपको, यहाँ पे भी आके मजल इंसर्ट या लीव होता है यहाँ से। इंफ्रा स्पेनेटस फोसा कहते हैं इसको, सुपरा स्पेनेटस फोसा। ठीक, इस एरिया को सुपरा इंफ्रा, निचला हिस्सा इसलिए इंफ्रा कहा जाता है, सुपरा सुपीरियर है इसलिए इसको सुपरा स्पेनेटस फोसा कहते हैं, इसको ग्लिनाइड फोसा कहते हैं। ठीक है, ये एक्रोमियल एंड, एक्रोमियल ये बोन जाके आपको स्टेनल से अटैच होता है, इसलिए इसको एक्रोमियल एंड उसको कहा गया। ये कोरोकॉइड प्रोसेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है शोल्डर ग्रिड बनाने में। एक्रोमियल एंड जाके आपको देखिए आप इस पे यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग उसका देखेंगे। ये कोरोकॉइड प्रोसेस आके आपको स्टर्नल बोन से, सॉरी ह्यूमरस बोन से अटैच, ग्लिनाइड फोसा भी मिलकर। देखिए ह्यूमरस को हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा रहा ह्यूमर बोन, ह्यूमर बोन का देखिए ये है एंड, ये नेक है, एनाटॉमिकल नेक कहा जाता है इसको। ग्रेटर ट्यूबोसिटी, ये सर्जरिकल नेक है। ये सामने से अगर देखेंगे, पीछे से देखेंगे तो देखिए वही ह्यूमरल हेड है, इसको एनाटॉमिकल हेड, ह्यूमर का हेड नेक हेड है, ये नेक है। ठीक है, ये लेसर ट्यूबरिकल, ये ग्रेटर ट्यूबरिकल है। इंटर ट्यूबरिकल ग्रूव, यहाँ पर कुछ नीचे दबे हुआ हिस्सा होता है। डेल्टॉइड मजल यहाँ पे होगा, डेल्टॉइड की ट्यूबरिसिटी, डेल्टॉइड ट्यूबरिसिटी कहते हैं। तो ये हेड जाके, ह्यूमर का हेड जाके, ये हमारा स्कैप्यूला है यहाँ पे फिक्स होगा। ये एक्रोमाइड एक्रोमियन जाके स्टर्नल बोन से फिक्स होगा। तो ये देखिए एकदम फिक्स होने के लिए हुक भी दिया, हुक की तरह है ये फिक्स होगा। तो जब जाके हमारा ये ह्यूमरबल शोल्डर ग्रिड बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है हमें, जरूरी है।
फिर से यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या क्या चीजें हमें याद रखना है। मिनिमम तो ये नेम्स जो किताब में दिए गए ये तो याद रखना जरूरी है। ये रहा हमारा क्लैविकल बोन। ये स्टर्नल एंड है क्योंकि राइट साइड है, इस वजह से यहाँ स्टर्नल यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टर्नल बोन यहाँ पे आएगा। और यहाँ देखिए आप लोग, ये हमारा एक्रोमियल एंड है। ठीक है, ये कोरोकॉइड प्रोसेस है। देखिए कैसे फिक्स हुआ यहाँ पे। ठीक है, लॉक हो गया। कोरोइड एक्रोमियल प्रोसेस है। स्टर्नल एंड, ये ग्लिनॉइड फोसा यहाँ पे। स्कैपुला, हेड है, हेड आके यहाँ पे मिल गया। देखिए किस तरह के हेड आके मिल गया इसके साथ। डेल्टॉइड ट्यूबरिकल, ये ह्यूमरस बोन है, ये हेड है। ये नीचे का हिस्सा है ह्यूमरस बोन का। कैपिटलम है, ये जो है कैपिटलम, ये ट्रोक्लिया। ठीक है, इसके नीचे वाला बोन फिर आगे हम देखेंगे बाद में। तो इतना तो याद रखना है हमें नेम्स। ये नेम्स एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए हमें, ताकि हम एग्जामिनेशन करें पेशेंट को तो उससे पूछ सके। भाई एग्जामिनेशन में आपको पेशेंट आके कहेगा कि मुझे शोल्डर पेन है, तो आप यहाँ पे कंप्रेस करना चाहिए। यहाँ पे आप कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे पेन हो रहा है, स्कैपुला के रीजन में पेन हो रहा है, ये क्लैविकल के रीजन में पेन हो रहा है, ह्यूमरस बोन के, तो तीनों में से कहाँ पे पेन? क्या ये पेन बोन पेन है? ठीक है, लिगामेंट का है, मसल पेन है, मसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब। ठीक है, मसल्स का पेन, लिगामेंट का पेन है, या फिर आपके टेंडन का पेन है। तो ये सब क्या है यहाँ पे, क्या है? या आर्टेरियल कुछ डिफिशियंसी है, वेन्स है, नर्व पेन है, तो इतने सारे चीज हमें देखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक, तो पहले बोन से स्टार्ट करेंगे, फिर स्किन तक हमारी ये जर्नी चलेगी। ठीक है, तो ये जॉइंट को हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट को क्या कहेंगे? बॉल एंड, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही कहेंगे इसको। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि बॉल है, देखिए आप, ये एक बॉल है, ये आके हुक आके इस पे फिक्स हो जा रहा है, ये सॉकेट है, तो दोनों मिला के हम बॉल सॉकेट जॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गए आप लोग? आगे अब हम बात करेंगे हैंड आर्म, फोर आर्म के बारे में। तो ये तो हो गया था आपका आर्म, ये हो गया आपका शोल्डर, शोल्डर के साथ आर्म, आर्म के साथ अब पढ़ेंगे हम लोग फोर आर्म। ठीक है, देखिए आप, ये कैपिटलम, ये देखिए एल्बो किस तरह बन रहा है वो ध्यान में रखना है। देखिए कैपिटलम और ट्रोक्लिया, देखिए फोर बोन्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग एल्बो बोलेंगे। कैपिटलम, ट्रोक्लिया, यहाँ पे आपका आता है रेडियस, और यहाँ पे आता है आपका अल्ना। अल्ना में आपको ये जो हिस्सा मिलेगा, देखिए इस हिस्से में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक सेमी ल्यूनार नॉच, ये नॉच है ताकि फिक्स हो सके अच्छी से, और ये है आपका ओलेक्रानॉन प्रोसेस, ताकि आके फिक्स हो सके अच्छी जगह, जम सके। ये फोर बोन्स हो गया आपको, कैपिटलम, ट्रोक्लिया, रेडियस और अल्ना। आइए देखते हैं फिर से डिटेल में थोड़ा हम लोग यहाँ पर इंटरनेट पे मारकर एल्बो किस तरह बनता है, एल्बो जॉइंट। देखिए इस एंगल से अच्छा दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको देखिए ओलिक्रोनॉन ये आके फिक्स हो गया, ये हमारा ह्यूमरस है। और अच्छे से यहाँ पे भी है। अच्छा, देखिए ये आपका ह्यूमरस है, दो बोन भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी अच्छा बताया गया, तो तीनों को मिला के देखेंगे।
पहले इसको सेपरेटली देखिए। देखिए ये हमारा ओलिक्रोनो ट्रॉक्लियर नॉच नीचे से आया, ये है आपका ये आपका देखिए ये रेडियल बोन है या अल्ना बोन। अल्ना बोन के नीचे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको गैप दिया गया ताकि ये चीज आके फिक्स हो जाए, ये पीछे से चले जाए। ठीक है, ये चीज हिस्सा थोड़ा आपके ह्यूमरस बोन में आगे जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा नॉच की तरह दिया दिया गया देखिए, ताकि आके जॉइंट यहाँ पे फिक्स हो सके, इस एरिया में यहाँ पे फिक्स हो सके। अच्छा ये देखिए, फिर ये कैपिटलम आके आपको नेक ऑफ द रेडिया रेडियल बोन पे फिक्स होगा। ठीक है, ये टॉकलियर ऑफ ये होमेरस ट्रॉक्लिया और कैपिटलम, देखिए ये है कैपिटलम और ये है ट्रॉक्लिया, ये आके ये नॉच में सॉरी ये कोरोनॉइड प्रोसेस में आके फिक्स होंगे। तो फोर बोन के फोर फोर बोन्स या फिर फोर एंड्स, ठीक है, फोर एंड्स को आप कहेंगे क्या बोन, क्या कहेंगे, एल्बो बोन। एल्बो बनता है, ये कैपिटलम, ये ट्रॉक्लिया, ये आपका अल्ना बोन, ये रेडियस। इसमें अगर और डीप जाएंगे तो कैपिटलम आके रेडिया में आके फिक्स हो गया इसके नेक पे, और ट्रॉक्लिया आके आपको अल्ना में फिक्स होगा। अल्ना पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रॉक्लियर नॉच है, ट्रॉक्लिया ट्रॉक्लियर नॉच, यानी यानी ये इस पे फिक्स होगा, जैसा कि हम एक हैंगर पे आगे कपड़े जैसा लटकाते हैं उस तरह आके फिक्स होगा उसको। ठीक है, तो इस तरह हमारा कौन सा बोन बनेगा, सॉरी बोन नहीं बल्कि क्या बनेगा, एल्बो बनेगा। एल्बो, एल्बो को हम अगर इस एंगल में देखेंगे, देखिए ये है आपके फ्रंटल व्यू से देखेंगे, एंटीरियर या पीछे से अगर देखेंगे तो देखिए ये उभरा हुआ ऐसा निकल लेता है, ये है आपका ट्रॉक्लियर। ये देखिए आपका यहाँ पे नॉच, ये नॉच, ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच आके फिक्स हुआ, देखिए पीछे से देखे तो यहाँ पे अच्छा समझ में आ रहा है। यही चीज, ये चीज अगर अपन पीछे से देखें पोस्टीरियर व्यू से, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू आके फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये इसकी इस तरह हमारा जो है एल्बो जॉइंट बनता है, एल्बो बनता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये हमारा रेडियल बोन है, ये रेडियल बोन है, ये है अल्ना बोन, ये है रेडियल बोन और अल्ना। आइए इनको सेपरेटली देखेंगे। पूरा आज हमारा आर्म हो जाएगा, ये इसको आर्म कहेंगे, इसको फोर आर्म कहेंगे, इसको तो एल्बो कहेंगे, एल्बो, इसको हम फोर आर्म, इसको हम लोग हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा आपको तीन बोन से मिलके बनेगा, क्लैविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे एल्बो बनेगा, एल्बो आपको फोर चार चीजों से मिलके बनेगा, कैपिटलम, ट्रोक्लिया, रेडियस, अल्ना। अल्ना का नॉच है ट्रोक्लियर नॉच और हेड ऑफ द अल्ना, ये चारों मिलके हमारा जो है देते हैं एल्बो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अल्ना और रेडियस किस तरह नजर आता है, आपको क्लियरली समझा है। कौन सा इमेज दिया था, चलिए यहाँ पे दोनों बोन्स एक साथ आ गए। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा अल्ना है। अल्ना का देखिए ट्रॉक्लियर नॉच यहाँ पे, इसको ओलेक्रानॉन बोलते हैं, ये ट्रॉक्लियर नॉच है, ये कोरोनॉइड कोरोनॉइड प्रोसेस है। अल्ना ट्यूबोसिटी, ये अल्ना नीचे का जो हिस्सा है वो है आपका स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये था अल्ना के बारे में। ये हम रेडियस के बारे में देखिए हेड है,
ये नेक है, ये रेडियस है, स्टेलॉइड प्रोसेस। देखिए स्टेलॉइड प्रोसेस किस तरह यहाँ पे हुक की तरह है, ताकि आगे जो बोन्स आने वाले हैं उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए अब रियल इमेज में आते हैं, हुक वाले इमेज में। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप एक एक बोन को डायग्राम करेंगे उसके, और उसको आप नेमिंग करेंगे और उसको ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना। फिर अगर देखना चाहे तो फिर देख सकते हैं, ये है रेडियस और एक अल्ना। अल्ना में आपको यहाँ पे नॉच मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लैविकल बोन, ये हमारा हो गया स्कैपुला बोन, ये हमारा हो गया ह्यूमरस बोन, ये हमारा हो गया रेडियस बोन। देखिए रेडियस बोन को पहचानना है तो ये अंगूठे के साथ लगे हुआ जो बोन है, देखिए अंगूठे के साथ जो लगे हुआ है ये आपको रेडियस है। और यहाँ ही पर हम क्या करेंगे, पल्स यहीं पर फेल्ट करेंगे, रेडियल आर्टरी जाएंगे, आर्टरियल आर्टरी यहीं से जाएंगी, जिसको हम फेल्ट करेंगे। पल्स डायग्नोसिस जो सीखते हैं हम यहीं पे रख के सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमें याद रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते हम बीच में कहेंगे आपको, ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो ये था अल्लाह के बारे में। ये अल्लाह को पहचानना है तो ये लिटिल फिंगर से पहचानिए, लिटिल फिंगर से जो अटैच है वो अल्लाह है। ये रेडियल जो है आपको थंब से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये हो गया आर्म हमारा, और आर्म बना रेडियस अल्लाह से। अब जो व्रिस्ट जॉइंट है, ये व्रिस्ट जॉइंट इधर क्या है, व्रिस्ट बोन्स या फिर व्रिस्ट जॉइंट। व्रिस्ट जॉइंट जो बनते हैं आपको, ये कार्पल बोन्स कहते हैं, कार्पल बोन्स। ये है हमारे फैलेंजेस, फैलेंजेस। ठीक है, अब जो जॉइंट का नाम है हमारा वो पाइवट जॉइंट। ये जो है जॉइंट जो है पाइवट जॉइंट, यहाँ जो जॉइंट बना ये पाइवट जॉइंट, ऊपर का बॉल सॉकेट जॉइंट, नीचे वाला पाइवट जॉइंट। अब ये कौन सा जॉइंट बनता है जरा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो कार्पल बोन्स है वो कितने हैं, 8 स्मॉल बोन्स इन द wrist, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं इसको। तो इसमें मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसमें मूवमेंट होता है 90 डिग्रीज, हाथ उठता है रखते हैं हम, 360 डिग्रीज घुमा सकते हैं। इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये स्लाइटली मूवेबल है, यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, ये कार्पल बोन्स है। ठीक है, देखिए 8 बोन्स है, कितने हैं यहाँ पे, ब्रिस्ट जॉइंट को बनाने के लिए कितने बोन्स है, 8 बोन्स है। तो ये राइट साइड का हम लोग पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। देखिए यह इस बोन को कहते हैं स्केफॉइड बोन, इसको कार्पल नंबर 1 कहेंगे, 1। इसको 2 ट्रेपेजियम बोन, ठीक है 2 ट्रेपेजियम बोन, ये 3rd नंबर पे। देखिए 3rd नंबर पे ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड। 4th नंबर पे देखिए कैपिटलेट, 5th नंबर पे लुनेट, 6th नंबर पे ट्रैक्योट्रम, 7th नंबर पे पिसीफॉर्म, 8th नंबर पे हैम। तो इसके 8 बोन्स के नेम है, नेम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे कार्पल्स। उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स, इसको अलग नेम्स कुछ भी नहीं दिए गए। ठीक है, ये मेटाकार्पल्स ये है 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पल्स। तो डायरेक्ट मैंने आपको फैलेंजेस बता दिए थे। ये 8 हो गए, ये 8 बोन्स हो गए आपके, ये 5 बोन्स हो गए। इसके बाद आते हैं फैलेंजेस, यहाँ से फैलेंजेस स्टार्ट होते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फैलेंजेस कितने हुए, 14। तो हैंड में कितने बोन्स है, ये 14 +5 +8, 14 + 5 19, 19 + 8
टोटल 27 बोन्स इन हैंड्स। क्योंकि हम हैंड से ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए नेचर ने हमें इतने बोन्स रखे हैं यहाँ पर। 27 बोन्स रखे ताकि हम हाथ से काम कर सके, वेट उठा सके, और जो भी है वर्किंग डेली उसको हम अंजाम दे सके। सो आप इस चीजों को याद रखना है हमें, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अब तक। ठीक है, हम लोगों ने आर्म के बारे में पढ़ा, शोल्डर के बारे में पढ़ा पहले, उसके बाद आर्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद फोर आर्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने मेटाकार्पल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद कार्पल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेटाकार्पल्स, उसके बाद फैलेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब ये देखिए इसको, ये कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट। मेटाकार्पल्स का जो जॉइंट्स है ये सैडल जॉइंट्स। ये पाइवट जॉइंट कहा था मैंने। ठीक है, उसके बाद का जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये सैडल जॉइंट थोड़ा मूवेबल है। आपका देखिए, आपका जो आप मूवमेंट करके देखिए, 5 उंगलियां भी आपकी हिलेंगी। उसके इसको फैलेंजेस, और फैलेंजेस जो है हिंग जॉइंट्स। तो ये नेम याद रखना है। यहाँ पे दिया गया देखिए, स्कैपुला पार्ट्स कौन से हैं यहाँ पे उसके मेन, और क्या करता है, किससे जाके जुड़ता है। स्कैपुला के बारे में दिया, क्लैविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा बोन किस चीज में हेल्प करता है। तो ये जॉइंट के हिसाब से और उसके शेप के हिसाब से, उसकी एरिया के हिसाब से इसका काम करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अब द हिप एंड लेग के बारे में।